करके कोई इंजीनियर क्यों नहीं मरा? कोई ठेकेदार क्यों नहीं मरा? ये गरीब थे तो यही मरेंगे क्या? नाइट ड्यूटी में गार्ड का काम 10 नंबर पाया पे उसका ड्यूटी था। भ्रष्टाचार होगा तो पैसा हमारे भी जेब में आएगा, और जब जेब में आएगा तो घर हमारा भी चलेगा। लेकिन किसी का घर बिखर गया है, इसका जिम्मेदार कौन होगा? फिर 6:12 हुआ, बहुत जोर से धमाका हुआ। हम लोग घर से बाहर निकले, कहीं ट्रेन तो पलटी नहीं हो गया। 1 2 3 4 बच्चा जो है, और दुर्भाग्य है कि इन्होंने अपना पति खो दिया और इन 4 बच्चों ने अपना बाप खो दिया। हम बोले मेरा भाई 10 नंबर पाया पे था, उसका भी मौत हो गई। जैसे झट से रोइए मत चाची, हम लोग साथ। भ्रष्टाचार के नींव पर बनाया जा रहा है ये पुल, भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया। भ्रष्टाचार हो रहा है, सब अपना अटैची भर भर के पैसा रख रहा है। इस गरीब का कोई सुनने वाला कहाँ जाएगी? बाबू पापा कहाँ हैं? नहीं पता। पापा कहाँ है? नहीं पता। भागलपुर के सुल्तानगंज पर बन रहे गंगा नदी के ऊपर पुल में एक लोगों की मृत्यु हो गई है मित्रों। वो तो भला हो कि संडे था, यानी रविवार था, और बहुत सारे लोग जो है छुट्टी पर थे, लेकिन एक लोग यहाँ गार्ड की भूमिका में कार्यरत थे, और वो इसी पुल में जब वो गिरा तो इसी में वो दबकर उनकी मौत हो गई है। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें जो है ढूंढने का प्रयास की, लेकिन उनका अभी शव तक नहीं मिला है। उनके परिवार के लोग जो है खगड़िया गोनी घाट, खगड़िया अगवानी घाट, परबत्ता प्रखंड में अगवानी घाट पर इस वक्त हम मौजूद हैं। अभी तक 24 घंटा लगभग बीतने वाला है, कोई नेता यहाँ दिखाई नहीं पड़ा है, कोई विधायक नहीं आया है, कोई संबंधित कर्मचारी नहीं आया है, और यहाँ के लोग, जिनके लोग जो इसमें धराशायी होकर मर गए हैं, उनके परिवार के लोग यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। उनका बाप गार्ड की नौकरी करता था। 1 2 3 4 बच्चा जो है, छोटा छोटा बच्चा जो है, ये सोच रहा है कि मेरा बाप आखिर इसमें नौकरी क्यों करता था, इतना अनसेफेस्ट कंपनी में नौकरी क्यों करता था। पत्नी है जिनका रो रो कर बुरा हाल है। ये लोग धरना पर बैठे कि इनके कोई सुन ले, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। भ्रष्टाचार के नींव पर बनाया जा रहा है ये पुल, भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया, और साल के अंदर 2 बार ये पुल धराशायी हुआ, और इसका जवाबदेही किसी के पास नहीं है। पहली बार सिंगला इंस्ट्रक्शन कंपनी के ऊपर अगर प्रतिबंध लगा दिया जाता तो शायद से ये कंपनी जो है प्रतिबंधित हो जाती, तो दूसरी बार यह हादसा नहीं होता। लेकिन कंपनियों को रखा गया कि भ्रष्टाचार होगा तो पैसा हमारे भी जेब में आएगा, और जब जेब में आएगा तो घर हमारा भी चलेगा। लेकिन किसी का घर बिखर गया है, इसका जिम्मेदार कौन होगा? नीतीश कुमार जी, इन 4 बच्चों को सरकारी नौकरी मिलेगी क्या? सिंगला कंस्ट्रक्शन कंपनी के ठेकेदार इन 4 बच्चों का जीवन बनाएंगे क्या? नहीं बनाएंगे। इस औरत का जीवन बर्बाद कर दिया है आप लोगों ने। जरा सोचिए कि इसका क्या दोष था। इसका पति सिर्फ और सिर्फ रोजी रोजगार के लिए इसमें काम करता था, और दुर्भाग्य है कि इन्होंने अपना पति खो दिया और इन 4 बच्चों ने अपना बाप खो दिया। कोई जिम्मेदारी लेगी? कोई जिम्मेदार लेगा इसका? किसी के पास जवाबदेही है क्या? सिंगला कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के ऊपर आजीवन प्रतिबंध लगेगा क्या? 1700 करोड़ रुपए की जगह 34 करोड़ रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा क्या? नहीं वसूला जाएगा। अगर दम है तो इनका 1 करोड़ रुपया दीजिए, इनको दीजिए, इनको दीजिए, और सबको एक नौकरी का इनके नाम पर मुआवजा दीजिए। लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। बाबू पापा कहाँ हैं? नहीं पता। पापा कहाँ है? नहीं पता। पापा कहाँ है? क्या करते थे? पुल में गार्ड का नौकरी। हाँ, नहीं पता। अरे ये लोग क्या बताएंगे कि मेरा बाप भ्रष्टाचार का शिकार हो गया क्या? अगर इनसे कोई पूछेगा कि तुम्हारा बाप क्या करता था, तो ये बताएंगे कि भ्रष्टाचार का शिकार हो गया। जिस पुल पर हम रोजी रोजगार के लिए काम करते थे, वो पुल भ्रष्टाचार का शिकार हो गया। क्या हुआ था जरा बताइए। हुआ था कि कल 5 बजे मेरा चचेरा भाई से फोन से बात हुआ था कि हम सोचे कि घरे पे होगा। 6 बजे से ड्यूटी करता था, 6 बजे शाम से 6 बजे सुबह तक। हाँ। नाइट ड्यूटी में गार्ड का काम 10 नंबर पाया पे उसका ड्यूटी था। तो 5 बजे जब हम फोन किए तो बोला कि हम पुल पे आ गए हैं ड्यूटी में, तुम उसके नंबर पे कॉल करो, बात हो जाएगा। हम उनके नंबर पे कॉल किए, उसकी पत्नी के नंबर पे कॉल किए तो बात हो गया। फिर 6:12 हुआ, बहुत जोर से धमाका हुआ। हम लोग, मेरा घर सुल्तानगंज मुररका कॉलेज के बगल में, वहां तक आवाज गई। हम लोग घर से बाहर निकले, कहीं ट्रेन तो पलटी नहीं हो गया, तो पटरी के इधर देखने लगे तो सब बोलने लगा कि नहीं पुल ध्वस्त हो गया, 10 11 12 नंबर का पाया ध्वस्त होके गिर गया गंगा नदी में। हम बोले मेरा भाई 10 नंबर पाया पे था, उसका भी मौत हो गई। जैसे झट से रोइए मत चाची, हम लोग साथ में हैं, हम लोग न्याय दिलाने का प्रयास करेंगे आपको। लगाए
स्विच ऑफ हो गया। रोइए मत। और मेरा चचेरा भाई बड़ा वाला शायद अगर वो भी 2 मिनट उसी जगह वो देव का ड्यूटी करके वापस। कोई इंजीनियर क्यों नहीं मरा? कोई ठेकेदार क्यों नहीं मरा? कोई बड़ा अधिकारी क्यों नहीं मरा? ये गरीब थे तो यही मरेंगे क्या? इसमें दोष है इंजीनियरों को। उनको पता था कि ये पुल गिरने वाला है, इसीलिए जैसे भी हाइड्रा क्रेन सबको उस पार भेज दिया गया। अगर उनको पता था तो गार्ड को चेतावनी क्यों नहीं दी गई? इसे यहाँ पर हाइड्रा काम कर रहा था, जैसे भी काम कर रही थी, क्रेन काम कर रहा था, उसको उस पार भेज दिया गया। दरारें आ गई थी पिलर में, फिर भी जो है उसके ऊपर निगरानी क्यों नहीं की गई? हाइड्रा उधर भेजा गया कि नहीं भेजा गया? भेजा गया था। भेजा गया नहीं? भेजा गया नहीं हाइड्रा? हाँ, भेजा गया। क्रेन भेजा गया नहीं? यहाँ सब सामान था, सबको जब जानने था पुल टूट उनको पता था कि पुल टूट जाएगा। हाँ, पुल आवाज कर रहा था, पुल में दरार। क्या 1 बजे हाँ। मेरे घर के बगल में देवर है चचेरा, हाँ। उसको मतलब संडे को 1 बजे तक कम होता, उसको 12 बजे उतार दिया कि आज क्रेक हो गया है पुल का छत, उतरो कम नहीं होगा। हाँ। उसको तो मीडिया मतलब मोबाइल पर छोड़ना चाहिए। आजकल मोबाइल का जमाना, या तो इस पार एक गार्ड देते। अरे मोबाइल पर छोड़ते ना तो पुलवा नहीं खुल जाता। वही तो आपका भाई बच नहीं जाता। वही तो बच जाते। इंजीनियर साहब को मरना चाहिए था यहाँ पर। भ्रष्टाचार हो रहा है, सब अपना टैची भर के पैसा रख रहा है। इस गरीब का कोई सुनने वाला कहाँ जाएगी? ये नहीं घर है, सरकारी जमीन में एक झोपड़ी बना के गुजर बसर, नहीं 1 धुर की जमीन। ये बाप हैं, जिस उम्र में बाप को बेटे का सहारा होना चाहिए था, इनको फक्र पड़ना चाहिए था कि मेरा बेटा अभी जिंदा है, उस उम्र में इन्होंने अपने बेटे को खो दिया है। कोई इनका जिम्मेदारी लेगा क्या? नहीं लेगा। क्या चाचा, बेटा चला गया? हाँ, किसका लापरवाही? चला गया। चोर लोगों का। किसका लापरवाही? चोर लोगों का, भ्रष्टाचारियों का। किसका लापरवाही? अरे बोलिए, नहीं तो जो है ऐसे ही दबा दिया जाएगा। किसका लापरवाही? भ्रष्टाचार बोलो ना। किसका लापरवाही? भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गया ये पुल। हम इनसे क्या पूछें कि बाप तुम्हारा क्या करता था? इनकी पत्नी से हम क्या पूछें? रो रो कर आंखों का आंसू सूख गया है। मुआवजा मिलना चाहिए, और सबसे बड़ा न्याय तो तब मिलेगा जब एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन कंपनी के ऊपर मर्डर केस फाइल होगा। इन तमाम लोगों के ऊपर जो है मारने का आरोप लगेगा। ये बताइए, बच्चा लोग का कौन जिम्मेदार है? अब कोई नहीं कौन है? हाँ। जब उसका पिता कितना सैलरी मिलता था? मात्र 7,000। बाप रे बाप, 7,000। 12 घंटा ड्यूटी, 6 बजे शाम से 6 बजे सुबह। हाँ। हम कहते थे तुम कोई इंजीनियर क्यों नहीं मरा? वही तो, कोई क्यों नहीं मारा? 1 बजे से सब खाली कर दिया इधर। इंजीनियर मरता तो कम से कम चेतते ही लोग। हाँ। बिहार के अंदर 1 साल के अंदर तीसरी बार पुल ढहा है। एक बार बेगूसराय खगड़िया में, दूसरी बार जो है, पहली बार यहाँ पर जो है यही पुल ढहा था आंधी में, और इसके बाद जो है दूसरी बार बेगूसराय में, तीसरी बार ये। अगर इतना कमजोर पुल बनाइएगा तो बिहार का विकास कैसे होगा भाई? बताइए ना, बताइए। हवा से तुम्हारा पुल गिर जाता है, एक बेचारे का छप्पर नहीं गिरता है। अरे छप्पर भी तो हवा से गिरना चाहिए ना, घर भी तो गिरना चाहिए ना, पुल ही क्यों गिर जाता है यार? बताइए जरा, ये बताइए। आपके कौन थे वो? भाई थे। क्या नाम था उनका? विभास कुमार। हाँ? विभास कुमार। आपके भाई थे जी। बताइए, इनके आंखों से आंसू निकाल रहे हैं, इनको हम क्या सांत्वना दे? कोई नेता आया मिलने? कोई नहीं है अभी तक। आपको लगता है कोई आएगा? इसलिए बैठी हैं, जाइए ना घर। 24 घंटा होने वाला है। तो कैसे जाएंगे? क्या इसी में दबा हुआ है? इसी में दबा है तो कैसे जाएंगे? ढूंढ नहीं पाए लोग? ढूंढ कैसे? हाँ, मतलब बस की बात तो नहीं है ना। ये लोग को लाश तक नहीं मिल पा रही है। अपने मृत भाई के शरीर का एक टुकड़ा भी नहीं मिल पा रहा है, उसका बॉडी, उसका शव भी नहीं मिल पा रहा है कि लोग अंतिम संस्कार कर दें। क्या बताएंगे ये बच्चों को कि तुम्हारा बाप इस पुल में दब गया था और उसका शव भी नहीं मिला था, तुम समाधि पर माथा भी नहीं टेक सकते हो? क्या बताएंगे ये? यही कि तुम्हारा बाप ईमानदारी के साथ काम कर रहा था और बेईमानों के आगे वो हादसे का शिकार हो गया, भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गया? यही बताएंगे। आज के 1 साल पहले मनीष कश्यप यहाँ पर आए थे, उसने कहा था कि 5 साल के अंदर पुल गिर जाएगा, किसी के कान पर जू नहीं रहेगा, और आज ये पुल गिर गया। बताइए, जब मनीष कश्यप को पता हो सकता है, इनको पता हो सकता है, इनको पता हो सकता है, तो इंजीनियरों को क्यों नहीं पता हो सकता यार? सिर्फ और सिर्फ 17 करोड़ जेब में लेने के लिए रख रखा था क्या?
सोचने का विषय सोचिएगा और आने वाले समय में ये फिर पुल गिरेगा, ये लिख कर रख लीजिए। इस कंस्ट्रक्शन कंपनी के ऊपर बैन लगाइए, नया पुल का जो है ना प्रस्ताव पारित कीजिए, इस पुल को ध्वस्त कीजिए, मलबा हटाइए, नहीं तो बरसात के दिन में बाढ़ आ जाएगा और पूरा सुल्तानगंज डूब जाएगा। ये भी लिख कर जा रहा हूं। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। तमाम नेताओं को यहां पर आना चाहिए, भागलपुर और खगड़िया के सांसद को भी आना चाहिए, तमाम विधायकों को भी आना चाहिए, और कंस्ट्रक्शन कंपनी चोर लोग भागिए मत, इनके साथ खड़े होइए, क्योंकि ये आपके लिए काम करते थे। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।